नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम जानेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब किया जाएगा, त्रयोदशी कब लगेगी, कब समाप्त होगी, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा। इन सभी बातों को आइए जानते हैं इस वीडियो में। भगवान महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। प्रदोष व्रत करने से भगवान महादेव की कृपा बहुत शीघ्र ही व्रतकर्ता को प्राप्त होती है और प्रदोष व्रत यदि सच्ची श्रद्धा भक्ति से किया जाए तो भगवान महादेव अपने भक्तों की मन की कामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इस बार साल 2025 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 24 मई दिन शनिवार के दिन किया जाएगा। हालांकि त्रयोदशी तिथि 24 मई को शाम को 7:23 पर लगेगी और त्रयोदशी की समाप्ति 25 मई को शाम को 3:54 पर होगी। प्रदोष व्रत जिस दिन शाम को प्रदोष काल में त्रयोदशी व्याप्त रहती है उसी दिन किया जाता है। शाम को प्रदोष काल में त्रयोदशी जो है वह 24 मई को है, इसीलिए 24 मई दिन शनिवार को यह व्रत किया जाएगा। 24 मई को प्रदोष काल का समय वैसे शाम को 6:25 से 7:50 के बीच रहेगा, लेकिन फिर भी आप प्रदोष व्रत की जो पूजा करें वो 7:23 से लेकर 7:50 के मध्य में ही करें। लगभग 25 मिनट का समय पूजन को आपको मिलेगा। इस समय में भगवान महादेव को धूप दीप नैवेद्य आदि से विशेष पूजा अर्चना करें। दूध पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महात्मते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चित रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुनिए। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। अतः हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि हे माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसकी अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदोष भ्रमण का विचार हुआ। वहां उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देख कर आओ। मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। यह सुनकर सब सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार का कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन
में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मनः स्थिति को जान लिया कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों में जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचि व्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचि व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देखकर आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नामक राजपुत्र हैं, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समयोपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।